सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 11 जनवरी। नाम का सूक्ष्म स्वरूप। राम राम कहने से राम की प्राप्ति कैसे होगी, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है और उसके लिए उदाहरण दिया जाता है कि कोई व्यक्ति नौकरी का अपने कमरे में बैठकर जप करेगा तो क्या उसे नौकरी मिलेगी? प्रकट रूप में ये उदाहरण ठीक जचता है, लेकिन थोड़ा सा सोचने पर ज्ञात होता है कि ये उदाहरण वहां ठीक नहीं जचता। ये जो उदाहरण हम देना चाहते हैं, उन दोनों के गुण धर्म समान होने चाहिए। राम राम और नौकरी के परिणाम परस्पर विरोधी है। राम राम जपने का अंतिम परिणाम राम प्राप्ति में अर्थात स्वयं के विस्मरण में होता है। इसका मतलब देह बुद्धि से देह के परे जाने में है। यानी राम राम जपने का परिणाम स्थूल से सूक्ष्म के पार जाना है, किंतु नौकरी का प्रकार और परिणाम इसके ठीक विपरीत है। वैसे मूलतः नौकरी ये कल्पना सूक्ष्म है, फिर भी नौकरी मिले इसलिए 10-12 लोगों की खुशामद करनी पड़ती है। उसके बाद नौकरी देने वाला मिलेगा, फिर हमें शायद नौकरी मिलेगी। इसका मतलब नौकरी की कल्पना सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाने वाली है, किंतु राम नाम जपने का प्रकार स्थूल से सूक्ष्म की ओर या शायद सूक्ष्म से परे भी जाने वाला है। अतः यहाँ ये स्पष्ट होता है कि नौकरी का उदाहरण यहां अयोग्य है। और एक बात, ये तो सच है कि नौकरी जप करने से नौकरी तो मिलने वाली नहीं है, किंतु राम नाम जपने से भगवान की या राम की प्राप्ति होना आसान है। बल्कि ये जानो कि राम की उपलब्धि हर हालत में होती ही है। ये हमने अभी जाना कि नौकरी ये मूलतः कल्पना मात्र है और नौकरी प्राप्त करने के लिए अन्य किन किन बातों को जुटाना पड़ता है, ये भी हमने देखा। उसी प्रकार मकान बनाने की कल्पना के बारे में भी सोचिए। यदि हम चाहते हैं कि कल्पना मात्र न रहकर उसे यदि यथार्थ में उतारना चाहते हैं, तो मकान बनाने के लिए आवश्यक सभी चीजें प्राप्त करनी पड़ेगी। ये कार्य कितना जटिल होता है और अनिश्चित होता है, ये भी हम जानते हैं। राम नाम जपने का उद्देश्य स्थूल से सूक्ष्म के पार जाना है। तात्पर्य, जो घर सभी दृष्टि से पूरा भरा हुआ है और परिपूर्ण है, उसकी एक एक वस्तु बाहर फेंककर उसे खाली करना है। यदि हमारी तीव्र इच्छा होगी तो मकान खाली करना सरल एवं सहज संभव है। अर्थात नौकरी जप करने से नौकरी मिलना जितना कठिन है, उसके ठीक विपरीत राम नाम जपने से राम की उपलब्धि करना सहज है और निश्चित है। अतः राम राम जपने से राम की प्राप्ति कैसे होगी, ऐसी शंका मन में निर्माण न करते हुए राम नाम जपना चाहिए। मन के दुख का कारण देह बुद्धि है, उसे मिटाने का एक ही उपाय है। प्रेम से नाम स्मरण करते रहना चाहिए, उससे मन का मैल धुल जाता है। नाम स्मरण ही राम की उपलब्धि करा देता है। हमारे मन में वैसी लगन और तड़पन चाहिए। अहंकार का त्याग कर परमात्मा में तन्मय हो जाना चाहिए। जो नाम स्मरण करता है, उसे दैहिक सुख दुख का स्मरण नहीं रहेगा और वो प्रसन्न रहेगा। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।